सुव। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम लोग विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का 105 नंबर श्लोक। एक मिनट आचार्य जी, आप सभी लोग को दिख रहा है आचार्य जी का बोलता हुआ छवि? नहीं नहीं ना? आचार्य जी आपकी छवि फिर रुक गई। नहीं, मुझे दिख रही है, मुझे दिख रही है स्पष्ट। अच्छा, वो किसी को आ रही है किसी को नहीं आ रही? जी 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 आ रहा है। कोई चित्र सर, किसी को मिल रहा है? फोटो सर में छवि आ रही है, लेकिन जो हाँ, पिक्चर है वो फ्रीज है। पिक्चर फ्रोजन अच्छा है सर, सिर्फ चित्र अच्छा है, खींचा हुआ चित्र जैसा है, वीडियो नहीं आ रहा। अच्छा वो माता जी के ही फोन से आप ज्वाइन करिए, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, आप वहीं से ज्वाइन करिए। अच्छा ठीक है, हाँ, चलिए उसे ज्वाइन करिए। क्या है ना अमिताभ जी? अमिताभ जी, हाँ, बोलिए बोलिए। आचार्य जी का जो है विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम का श्लोक 1 से जो है, क्योंकि स्टार्टिंग की रिकॉर्डिंग नहीं थी तो श्लोक 1 से महत्व। अब आचार्य जी जो है कल रिकॉर्डिंग करवाएंगे, अपना पूरा श्लोक पढ़ेंगे पूरे सभी सहस्त्रनाम को। तो ऐसे करते हुए पूरी सीरीज जो है अब यूट्यूब पे डालेंगे। इसलिए यहाँ पे उसको क्या कहते हैं कि स्क्रीन शेयर के लिए नहीं हम करते, ताकि यूट्यूब का जो एक्चुअली वो आएगा वो अच्छा आए। आज वो बटन ऑप्शन ऑन है, इसलिए मैंने इस बात को रखा। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, लग रहा है आचार्य जी का ठीक करने में गलती से हो गया वो। जी सर, अब ठीक है सब कुछ। सर आप अनम्यूट होइए, म्यूट है आप। हाँ, अब ध्वनि और चित्र आ रहा है, सब ठीक ठाक? जी आ रहा है। जी सर, ठीक अब है। सब कुछ ठीक है। ये मैंने दूसरा मोबाइल से ज्वाइन किया है, ये जियो का है। इसमें अब इसमें अगर ध्वनि वगैरह ठीक आ रही है तो कोई बात नहीं, ठीक है। लगता है मेरे मोबाइल से कुछ समस्या हो रही थी। अभी मेरा चित्र अगर ठीक आ रहा है तो सब सही है, अब चलते हैं ठीक हम है लोग सर। आगे। अब चित्र सही आ रहा है ना? सबको मेरा जी चित्र जी दिख रहा है? जी सर। चलिए, जी जी। हाँ जी। ध्वनि चित्र ठीक है। ये जियो का है, वो वोडाफोन का था। जियो का थोड़ा ठीक ठाक है नेटवर्क, इसलिए सही जा रहा है। चलिए, आज हम लोग इसमें आरंभ कर रहे थे 105 नंबर श्लोक पे। अभी इसमें हरिओम जी, इसमें फिर से शुरू से बोलूं या जो पहले हो चुका है वो? नहीं या नहीं, ये हो चुका है वो, नया? ऑलरेडी रिकॉर्डिंग है ना, तो आप 105 से स्टार्ट करिए। अभी जहां तक बोल चुका उसके आगे बोलूं ना? हाँ हाँ, उसके आगे वो ठीक रिकॉर्डिंग मिल है। गई थी ना। तो क्योंकि अब ये मोबाइल चेंज हो गया ना, तो मुझे थोड़ा डाउट है कि पता नहीं वो पिछला नहीं उसमें नहीं, है मैं कि नहीं। बैठा हुआ हूँ पूरा, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, कोई दिक्कत होगी तो बताऊंगा। ठीक है। अब ये जो 105 नंबर श्लोक है, इससे पहले हमने 104 नंबर तक पढ़ा था। वो था भारत भृत कथितो योगी योगीश सर्व कामतः आश्रम क्षम क्षाम क्षितिश पाप सुपर्णो वायु वाहन। अब ये अगला है, धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहो नियंता नियमो यमः। इसमें भी 10 नाम, इसमें इन 10 नामों पर आज हम चर्चा करेंगे कि इन नामों का क्या अर्थ है। तो इसमें भी जो भी नाम आए हैं, ये 10 नाम,
इसमें प्रत्येक नाम के भीतर का जो भाव है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसमें पहला है धनुर्धर, फिर धनुर्वेद, फिर दंड दमयिता दमः, फिर अपराजितः सर्वसः, फिर नियंता नियमो यमः। यह एक संधि कर दिया गया है। यहाँ पर तीन नाम है, नियंता, उसके बाद ये जो इसमें संधि किया है तो इसमें अनियमः और अयमः, ये इस प्रकार से इसका विच्छेद होगा। इसमें होगा नियंता अनियमः अयमः, इस प्रकार से इसका विच्छेद होगा। इसमें धनुर्धरः धनुर्वेदः दंडः दमयिता दमः, ये पांच नाम ये है पहली पंक्ति में। फिर अपराजितः सर्वसः नियंता अनियमः अयमः, पांच नाम दूसरी पंक्ति में। इस प्रकार कुल 10 नाम इसमें है। तो पहला नाम लेते हैं धनुर्धरः। धनुर्धरः, इसमें दो शब्द हैं, धनु और धर। तो ये दोनों ही शब्द मिल करके ये धनुर्धर शब्द बनता है। तो ये इसमें दो अलग अलग धातुओं से ये शब्द बनते हैं। धन धान्य धातु है जो ज्योत्यादि गण में पढ़ा गया है। दधंती ऐसा रूप बनता है उसका। तो धन धान्य मतलब धन इत्यादि प्राप्त करना, उससे धनु शब्द व्युत्पन्न होता है। इसका अर्थ था दधंती धनादिकम प्राप्नोति, ये नहीं जिसके द्वारा धन आदि प्राप्त किया जाए। अर्थात ये धनुष एक आयुध है। इससे पुराने जमाने में राजा लोग युद्ध करते थे और राज्यों को जो धन इत्यादि लेकर के आते थे। जैसे आपने महाभारत में पढ़ा है कि जो दिग्विजय पर निकलते थे राजा गण और राज्यों को जीतते थे और बहुत से धन इत्यादि वहां से लेकर के आते थे, क्योंकि जो विजित राज्य होता था वो उनको धन इत्यादि देता था, उसको लेकर के वो आते थे। तो धनुष शब्द इसी से बाण क्षेपण का मतलब जिससे बाणों का क्षेपण किया जाता है, यह भी उसका अर्थ होता है। और परंतु धन धान्य धातु से ही ये निष्पन्न होता है। प्रत्यय लगने के बाद उसके अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। एक तो यह होता है कि जिसके द्वारा धन अर्जित किया जाए, धन प्राप्त किया जाए, और दूसरा वही बाणों का विक्षेपण होता है। तो यह होता है। तो इससे धनु शब्द, धनुष सकारांत शब्द है तो धनु उसका बनता है शब्द। फिर दूसरा है धरह। ध्रिय धारणे धातु है, भौतिक गण में पढ़ा गया। ध्रिय ये उभयकृति धातु है। धरते ऐसा रूप बनता है, मतलब धारण करना। उससे धरह, तो धनुषो धरह इति धनुर्धरः। इसका जो जब दोनों पदों को मिलाते हैं इसका होता है धनुषो धरह धनुर्धरः, धनुष को धारण करने वाला। इसका अर्थ होता है धनुष को धारण करना। तो यह धनुष को धारण करने वाला इस अर्थ में भगवान को क्यों कहा? हम जो विष्णु का स्वरूप देखते हैं उसमें तो शंख चक्र गदा पद्म ये चतुर्भुज देखते हैं, धनुष वहां कहाँ है? तो धनुर्धर इसलिए कहा कि दशरथ पुत्र श्री राम विष्णु के अवतार थे, पर राम अवतार में उन्होंने धनुष का ही धारण किया था, इसलिए उनको धनुर्धर कहा। और धनुर्धर होकर के उन्होंने वो उनका जो धनुष था वो प्रसिद्ध है। श्री राम के जितने भी विग्रह हैं उनका धनुष अवश्य रहता है। श्री राम वनवास को गए और सब कुछ त्याग दिया राजपथ पर, धनुष नहीं त्यागा। धनुष उनके कंधे पर बराबर बना रहा। तो धनुष को उन्होंने कभी त्यागा नहीं, धनुष सदा सर्वदा उनके पास रहता था, इसलिए धनुर्धरा। फिर अगला है धनुर्वेद। धनुर्वेद में भी वही धनु शब्द आया इसमें फिर से, और दूसरा पद है वेद। धनु शब्द का हमने व्युत्पत्ति जान लिया, ये वही धनुष शब्द ही है। अभी विद धातु है जिसका लाभ है, लाभ है। यह तुदादि गण में पढ़ा गया है। विंदती ऐसा रूप बनता है, तुदादि गण में पढ़ा गया। विद ऋ, उसमें ऋ एक स्वर है, विद ऋ, तो विंदती ऐसा रूप बनता है, तुदादि गण में पढ़ा गया।
तो विंदति मतलब प्राप्ति, लाभ। तो क्या मतलब इसका है? धनुर्विंदति लभते इति धनुर्वेद, धनु को प्राप्त करना। तो इसका अभिप्राय क्या है कि धनुष को प्राप्त करने का मतलब क्या है? लभते के राम अवतार भगवान, इससे पहले के जो धनुर्धर और धनुर्वेद दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कि राम अवतार की ही बात हो रही है कि राम अवतार में उन्होंने धनुष को धारण किया। और फिर वो धनुर्वेद भी है। धनुर्वेद का मतलब क्या है कि जो वो कोई भी धनुष ऐसा नहीं है वो किसी भी धनुष को धारण करने में समर्थ थे। मतलब कोई भी धनुष ऐसा नहीं था जिसको वो धारण न कर सके। जैसे आप जानते ही रामायण में कि जब सीता स्वयंवर में राम और लक्ष्मण पहुंचे तो वहां पर शिव धनुष रखा हुआ था जिसको कोई भी हिला नहीं सकता था, और केवल मात्र श्री राम ही उसको उठा सके, और उसको उठा करके उसको उन्होंने तोड़ दिया उस धनुष को। तो कोई भी ऐसा धनुष नहीं था जिसको वो न जानते हो या जिसका वो प्रयोग न कर सकते, प्रयोग न जानते हो। तो धनुर्वेद का मतलब यही है कि उसका जो सब प्रकार के, हर प्रकार के धनुष को धारण करने में समर्थ है। तो धनुर्वेद का मतलब विधि जो लाभे धातु से इसको बनाया गया है। तो उसमें दोनों धातुओं से सिद्ध होता है यह कि वह सभी प्रकार के धनुषों का प्रयोग जानते थे, और उसको प्राप्त करने का अभिप्राय है कि हर प्रकार के धनुष को वो धारण कर सकते। कोई भी धनुष ऐसा नहीं था जिसको वो धारण न कर सके। इसका हम प्रमाण देखते हैं सीता स्वयंवर। जिस धनुष को आसपास के बड़े बड़े राजा महारथी वीर हिला नहीं सके, उसको अनायास ही भगवान ने अपने बाएं हाथ से उठा लिया और उसको चियारोपण करते समय उसको तोड़ भी दिया। तो यह तो ये इसका यह अभिप्राय है धनुर्धर धनुर्वेद कि कोई भी धनुष, वो स्वयं धनुष सदैव धारण करते थे धनुर्धर, और कोई भी धनुष ऐसा नहीं था जिसको वो प्राप्त न कर सके, जिसको वो प्रयोग न कर सके, जिसको उठा नहीं सके, जिसको वो प्रयोग न कर सके। तो इसे धनुर्वेद कहा। फिर है दंड, फिर 3 नाम आते हैं, दंड, दमयिता, दमः। इन तीनों नामों में धातु एक ही है, दमु धातु, दमु उपशमय धातु। तीनों नाम इसी एक ही धातु से निष्पन्न होता है, पर वो अलग अलग अर्थ है, और अलग अलग अर्थ है उसके अलग अलग प्रत्ययों के कारण होते हैं। वह हम अभी देखेंगे क्या उसके अर्थ बनता है। तो दंड में भी दमु उपशमय यह धातु है, इसमें एक अलग प्रत्यय आता है, जिससे दंड शब्द बनता है। अब गीता में आया है दंड दमयताम अस्मि, गीता के 10वें अध्याय का 38वां श्लोक है, दंड दमयताम अस्मि। तो यहाँ पर दंड का मतलब क्या है? दंड के 2 अर्थ हैं। एक तो है पनिशमेंट, जो हम जानते हैं कि दंड देना अर्थात किसी को सजा देना, और दूसरा दंड लाठी को भी कहते हैं, जिसके सहारे से वृद्ध व्यक्ति चलते हैं, तो और जिससे कोई मारपीट भी हो सकती है, तो वो लाठी भी होती। अब जो इसी और वह प्रतीक जो है शासन का प्रतीक भी होता है। जैसे राजा के हाथ में, एक प्राचीन काल में राजा के हाथ में एक दंड हुआ करता था, उसे राजदंड कहते थे। जो बनिया होता है, जो वाणिज्य करता है, व्यापार करता है, उसका जो जिससे वो नापतोल करता है उसको मानदंड कहते हैं। मानदंड मतलब नापने का जो दंड होता है उसे मानदंड कहते हैं। तो दंड मतलब वही जिससे कुछ, तो राजदंड जिससे वह राजा शासन करता है, और मानदंड जिससे कि किसी चीज को मापा जाए। तो यहाँ दंड से क्या अभिप्राय है? दंड का मतलब है कि दंड दमयताम अस्मि, तो यह अर्थात कि जो ये भगवान जो गीता में कहते हैं दंड दमयताम अस्मि, इसका अभिप्राय क्या है कि जो राजा, जितने पृथ्वी पर जो राजा है वो
अपना राज्य शासन करते हैं। तो शासन करने के लिए जो उनके पास जो पावर है, जो शक्ति है, उसी दंड से वह उसका समझिए प्रतीक है। उसके हाथ में जो दंड होता है, राजदंड, वह उसके शासन करने के, तो शासक का जो उसको सबको नियंत्रित करता है, उसका वह प्रतीक है। दमयतान मतलब यह है कि जो शासन करने वाला, लॉ एनफोर्समेंट जिसे कह सकते हैं। तो दंड दमयताम। तो ये जो शासकों का, राजाओं के भीतर जो यह कानून को, अपने नियमों को, राज्य शासन करने के जो उसके नियम है, उसको लागू करने का जो उसके पास पावर होती है, शक्ति होती है, उसी को यहाँ पर दंड शब्द से अभिव्यक्त किया गया है। तो दंड दमयतामस्मि जो गीता में कहा गया, वही यहाँ पर वही इसका अर्थ है। तो दंड रूप में विद्यमान है कि राजाओं के पास जो राज्य शासन करने का अधिकार है, उस रूप में वह विद्यमान है और सब जगह शासन होता रहता है। तो दंड जैसे दमयतामस्मि जो भी, और यहाँ पर गीता में तो कहा कि राजाओं के पास जो है, अब यहाँ पे केवल दंड कहा, आगे दमयिता भी कहा। तो आगे दमयिता के शब्द भी देखेंगे क्या है। तो ये एक राजा तो अपने राज्य का शासन करता है, भगवान तो संपूर्ण सृष्टि का शासन करता है। उसको उनकी निर्देश के अनुसार समस्त सृष्टि चल रही है। राजा के हाथ में जो राजदंड होता है, वो किस चीज का प्रतीक है कि राज्य में उनकी आज्ञा के अनुसार ही, उन्होंने जो नियम प्रवर्तित किए हैं, उसी के अनुसार प्रजा को व्यवहार करना है। तो भगवान की समूह सृष्टि के वही राजा है, वही एक प्रकार से संपूर्ण सृष्टि के शासक वही है, नियंता वही। तो उनका जो शासन है वो सर्वत्र लागू है, और उन्हीं के जो इच्छा के अनुसार सब कुछ संपादित होना है, इसलिए उनको दंड कहा। उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। फिर अगला है दमयिता। यहाँ भी वही दम उपशमय, इस धातु से ही यह शब्द, दम उपशमय से वही दमन। उपशम मतलब किसी चीज को दबा देना। जैसे आप जानते हैं कि शमन शब्द का भी वही अर्थ होता है। जैसे आग लगी होती है, तो उसको बुझाने के लिए आप जल का प्रयोग होता है, तो वो आग बुझ जाती है। तो अग्नि का, जल के द्वारा अग्नि का दमन कर दिया, उपशम कर दिया, उसको शांत कर दिया। तो यही यहाँ पर दमन का ही अर्थ है। तो जो हम कहते हैं इंद्रिय दमन, तो वह इंद्रियों का जो इधर उधर भागना है, उसको शांत कर देना, उसको रोक देना, उसको अपनी जगह रोको। दमन शब्द भी इसी धातु से निष्पन्न होता है। अब ये दमयिता, अब जो इसमें कहा दम, ये द्विवादिगण पढ़ा गया, इसका दाम्यति ऐसा रूप होता है, रूप बनता है। अर्थात वह किसी अपने को रोकना ही है, दमन करना ही है। और दमयित, उसको एक ऋच प्रत्यय करते हैं, दमयिता, दमयति ऐसा रूप बनता है। मतलब किसी चीज को रोकना। जैसे पठति का अर्थ होता है पढ़ना, पाठयति मतलब पढ़ाना। तो दमयति होता है किसी चीज को रोकना। तो उसी में एक त्रिश प्रत्यय होता है, दमयित्री शब्द बनता है। दमयित्री वैसे ही होता है जैसे नेत्री से नेता, नेताराव ऐसा रूप बन गया। वैसे दमयित्री से दमयिता प्रथमा व्यक्ति एक वचन में बनता है, दमयिता। दमयित्री मतलब किसी को उपशमयति, और इससे एक यह प्रत्यय तृण प्रत्यय है। तृण प्रत्यय है शील, मतलब उसका स्वभाव है। क्या है कि समस्त जगत को अपने शासन में, अर्थात अपने वश में रखना जिनका स्वभाव है। अभी इसे दंड शब्द से क्या जाना कि समस्त सृष्टि जगत को अपने नियम के भीतर रखना, यह दंड शब्द से अभिव्यक्त होता है कि वो उनका शासन संपूर्ण जगत में
लागू है, अर्थात उनके शासन के बाहर कोई नहीं जा सकता। और दूसरा दमयिता का मतलब क्या है कि यह उनका स्वभाव है कि उनका सबको अपने वश में रखना, यह उनका स्वभाव, यह स्वभाव से ही है। यह कोई ऐसा नहीं कि अभी कर रहे हैं तो कल को छोड़ दिया। लोक में एक राजा का जीवन नश्वर होता है और उसके परिवर्तन भी होते रहते हैं। उसको जब तक वह राजा है, उसका शासन चल रहा है, वह अपना सबको अपने वश में रखे हुए है। पर कभी कभी आप जानते हैं कि जनता में विद्रोह भी हो जाता है, राजा का तख्ता पलट हो जाता है। तो यहाँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं। तो यहाँ कोई उनका तख्ता पलट करने वाला नहीं, वो उनका सब उनके वश में है और हमेशा से वश में ही रहते हैं। लोक में जो राजा होता है, वो जब तक राजा है, उसका शासन चल रहा है, सब वश में है, तब तो ठीक ठाक चल रहा है। पर कभी अगर राज्य में विद्रोह हो गया तो राजा का शासन टूट भी सकता है, पर यहाँ उसका शासन कभी नहीं टूटता। तो दमयिता का मतलब यह है कि वो सदा सर्वदा सबको अपने शासन में रखता है और वह निरंतर रूप से उसका शासन लगातार बना रहता है। ये दमयिता का मतलब। फिर दमः, अगला है दमः। ये फिर वही दमो उपशमय, इसी धातु से निष्पन्न हो रहा है। इसमें दाम्यते इति दमः मतलब दमन अर्थात दंड देने का जो फलरूप कार्य है उसे दम कहते हैं। वह भी वही है, इसलिए दम है। तो दंड देने का फलरूप कार्य क्या है? जैसे हम कहते हैं इंद्रिय दमन। तो इंद्रिय दमन का मतलब क्या हुआ कि इंद्रियों को अपने वश में रखा है, तो उसका फल क्या है कि आप एक संयमित जीवन आप जीते हैं। वैसे ही किसी को जब दंड दिया गया तो फलरूप कार्य उसका जो फलरूप कार्य, जैसे किसी को सजा दी गई कि तुमको जेल हो, अब वो जेल में बैठा है, उसको अपना जो भी कार्य उसको दिया गया उसे कर रहा है, उसको उस प्रकार से जीवन व्यतीत करना है जो उसको दंड दिया। तो यहाँ पर दमः का भी यही अभिप्राय है कि जो दमन करने का जो फलरूप कार्य है, जो इन्होंने, जो भगवान समस्त सृष्टि को अपने नियंत्रण में रखकर चला रहे हैं, उसका जो फल आपको दिख रहा है सामने। फल क्या दिख रहा है कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्र इत्यादि सब अपने अपने तरीके से चल रहे हैं, अपने अपने कक्ष में चल रहे हैं। समय पर वर्षा हो रही है, समय पर ग्रीष्म ऋतु बदल रहे हैं, नदियों का प्रवाह हो रहा है, जल का होना, उद्भिदों का उत्पन्न होना, वह सब हो रहा है, सुष्ठु रूप से हो रहा है। यह उनके जो शासन का फल रूप है। तो उसका फल क्या है? जो उनका सृष्टि में जो उनका शासन चल रहा है, नियम चल रहा है, उसका फल क्या है? फल यही है कि हर जीव, हर प्राणी, हर वस्तु, सिर्फ जीव प्राणी ही नहीं, हर वस्तु अपना अपना कार्य अपने ढंग से व्यवस्थित रूप से करता जा रहा है। यह हमें आगे आगे भी हम देखेंगे इस चीज को, इसी चीज को आगे भी और नामों के माध्यम से भी इस भाव को व्यक्त किया गया है, तो उसको हम आगे देखेंगे। पर यहाँ पर यही अभिप्राय है कि ये जो उनका दमन रूप कार्य है, उसका जो फल है वह भी वही है। इंद्रिय दमन करने से, इंद्रियों का दमन करने से जो फल प्राप्त होता है, अर्थात इंद्रियों का दमन नहीं करेंगे, इंद्रियों को अगर खुला छोड़ेंगे तो कभी भी वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो इंद्रिय दमन, इंद्रियों को दमन करके उनको शांत करके रखना, यह प्रथम आवश्यक है कि मन को ईश्वर में एकाग्र करने के लिए। अगर इंद्रिय विषयों की तरफ भागते रहेंगे तो वह नहीं लगा। तो उस इंद्रिय दमन का फल क्या है? ईश्वर में एकाग्र हो, ईश्वर में मन का एकाग्र हो। तो इंद्रियों का दमन करने से ईश्वर में मन एकाग्र होता है, तो वो फल रूप वही, दम वही। तो यहाँ पर तो यह तो केवल एक उदाहरण है कि इंद्रिय दमन का। बाकी जो सृष्टि में जो कार्य चल रहा है, उसके दमन का फल स्वरूप जो कार्य चल रहा है वो भी वही है। तो यह दिख रहा। फिर अगला है अपराजिता। यहाँ परा उपसर्ग है और जी धातु, जी जय,
जी धातु भौतिक गण में दो जगह पढ़ा गया है, एक है जी जय और जी अभिभवे। अभिभवे का मतलब होता है अभिभूत होना, मतलब किसी चीज को पूरी तरह से अपने वश में कर लेना। और जय से आप जानते हैं विक्ट्री। तो ये दो अर्थों हैं, दोनों से ही एक ही जैसे रूप बनते हैं भावी की। इसमें जितः शब्द बनता है जीता हुआ। तो पराजित, पराजित का मतलब भी आप जानते हैं कि जीता का मतलब जीता हुआ, पराजित का मतलब हारा हुआ। न पराजित इति अपराजित, अतः जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता, अपराजित। अपराजित का मतलब है तो नई समास होता है, मतलब जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता। उस शत्रुओं से कभी पराजित नहीं होते। मतलब क्या है भाई, अब पराजित तो जब युद्ध होता है तभी कोई जीतता है, कोई पराजित होता है, कोई हारता है। हारने वाले को पराजित कहते हैं। तो अपराजित मतलब कभी हारते नहीं। हारेंगे तब ना जब युद्ध होगा। उनका युद्ध किससे होता है? उनका शत्रु तो कोई है नहीं, वो तो समस्त विश्व में तो वही व्याप्त है, तो फिर युद्ध किससे होता है? इसीलिए कहा कि अपराजिता, अर्थात उससे कोई युद्ध उनको कोई जीत नहीं सकता। वो किसी के द्वारा जीते नहीं जा सकते, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं जो उनको जीत सके। इसी बात को हमारे पौराणिक आख्यानों के माध्यम से, विभिन्न व्याख्यानों के माध्यम से बताया गया है। जैसे हम जानते हैं कि हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण इत्यादि जो हुए हैं, इन्होंने विश्व को शत्रु रूप में जीतने का प्रयास किया, पर कहाँ हुआ। रावण ने युद्ध किया, उसको बहुत समझाया, पर वह इस गलत में था कि वो राम से युद्ध करके जीत लेंगे, पर नहीं जीत सके। वो अपराजित है, मतलब उनको कोई जीत नहीं सकता। यही बात अलग अलग तरीके से पौराणिक आख्यानों में बताई गई है कि वह जब भी देवासुर संग्राम में भी आपने पुराणों में आख्याय के माध्यम से आपने देखा है कि जब भी कोई देवताओं पर संकट आता था तो भगवान विष्णु ही उनको उद्धार करते थे, या उन असुरों का नाश करके उनको, देवताओं को की रक्षा करते थे। तो उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। कोई चाहे जितना भी प्रयास करे, भगवान विष्णु को कोई पराजित नहीं कर सकता, अर्थात वो सर्वशक्तिमान है। तो यह जो मनुष्य अपने अहंकार के वश में समझता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो यहाँ पर भाव यही है कि मनुष्य जो यह अहंग भाव के अंतर्गत वह जो समझता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ, तो उस अहंग भाव से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि वो भगवान विष्णु अपराजित है। वो उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता। एक दिन मृत्यु के मुख में उसको पतित होना ही होना है, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। वो भी हम आगे देखेंगे। फिर आता है अगला सर्वसह। सर्वसह, यहाँ पर दो शब्द हैं, सर्व और सह। सर्व शब्द से हम परिचित हैं। सर्व शब्द का अर्थ है समस्त, मतलब सारे। और शह वर्षणे धातु है, यह भी भौतिक में पढ़ा गया है। और आत्मनेपदी धातु है सहते, मतलब सहन करना। सहते इति सह। तो इसमें क्या कह रहे, सर्वस्य सह, तो सब कुछ जो सह लेता है। यहाँ पे सर्वसह से क्या अभिप्राय है? तो जिस प्रकार से नदियां इत्यादि जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं, पर समुद्र में कोई विकार नहीं उत्पन्न होता। हजारों नदियां पृथ्वी पर हैं जो जाकर के समुद्र में गिर रही, चाहे हमारे देश में हो, दूसरे देशों में है, किसी भी देश में हजारों नदियां हैं। तो प्रत्येक नदी का गंतव्य लक्ष्य समुद्र ही है, परंतु इतने नदियों के मिलने से समुद्र को विकार उत्पन्न होता है क्या? समुद्र घटता बढ़ता है क्या? समुद्र जैसा है वैसे ही। नदी सूख भी जाए, नदी का न गिरे तो भी समुद्र उतना ही है। नदियों का जल बढ़ जाए तो भी समुद्र उतना ही, चाहे जितनी बाढ़ आ जाए, चाहे जो जाए, समुद्र तो का तल वही रहता है। समुद्र में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता।
सर्वसह, इस प्रकार से वो अविकृत रहते हैं। दूसरा है सभी विकारों से, जो प्रकृति के विकारों से विकृत नहीं। और दूसरा, प्रकृति में परिवर्तन होते रहते हैं, प्रकृति परिवर्तनशील है, इसमें जन्म मृत्यु हो रहा है, बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं, कोई चीज आ रही है, नष्ट हो रही है, परिवर्तन हो रहा है। तो अब जो है, जैसे आपने देखा है ना कि लोहार का जो घन होता है, उसके बाद लोहार क्या करता है कि लोहे को गर्म करके लाल करके उसको रहा, फिर हथौड़े से पीटा और उसको अलग अलग आकृति दी, परंतु घन अविकृत है, उस घन को में कोई असर नहीं हो रहा, तो घन जैसा था वैसे ही रहता। ऊपर उसके लोहा जो, जिसको लोहार पीट रहा है हथौड़े से, उसकी आकृति में परिवर्तन हो रहा है। उसे प्रकृति में परिवर्तन हो रहे, परंतु वह निर्विकार है, उसमें कोई विकृति नहीं आ रही। तो यह सर्वसा, मतलब वो घन जो है उसकी हथौड़े की ठोक को सह रहा है ना, जब हथौड़ा मारता है लोहार उस घन पे रख करके, तो उस हथौड़े की जो चोट है वो तो घन पर भी आती है, पर हर घर में कोई विकृति नहीं होती। वह जो लोहा जिसको वो पीट रहा है वह तो परिवर्तित होता है, परंतु वह घन अविकृत है। हाँ अमिताभ जी, आपने हाथ उठाया, पर अभी मुझे समाप्त करने दीजिए, उसके बाद पूछिए। तो यह सर्वसह का मतलब यह है कि सब कुछ वह सहन करते रहते हैं और उसमें उनमें कोई विकार नहीं होता, उनमें कोई विकृति नहीं आती। प्रकृति में तमाम विकृतियां आती हैं और उसकी वजह से, उनकी प्रकृति की विकृति की वजह से उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। फिर अगला है नियंता। यहाँ पे नियंता, उसके बाद अनियम, अयम, ये तीन शब्द हैं। इन तीनों में एक वही तीनों में एक ही धातु आया है, यम। यम धातु से तीनों शब्द निष्पन्न होते हैं, नियंता, नियम, यम। तो नियम में वहां पर पहले नियम को समझेंगे तब अनियम समझेंगे, यम को समझेंगे तब अयम समझेंगे। तो और नियंता में भी यम धातु है। तो इसमें हमने जो पहले हमने दंडो दमयिता दम में दमु शब्द देखा था, यहाँ पे यह यम उपरमय धातु है, अर्थात उपरमय मतलब किसी चीज को वो भी रोकने अर्थ है। जैसे नियम इत्यादि शब्द इसी से निष्पन्न, नियम, संयम इत्यादि शब्द इसी से निष्पन्न होते हैं। तो यह इसका यच्छति स्वरूप बनता है। यच्छति शब्द से थोड़ा एक यच्छति शब्द दान अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, आप जानते हैं, देने अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, पर यहाँ यम शब्द से तो यच्छति उसका क्रियारूप बनता है, उसको छकार आदेश हो जाता है। जैसे गम को गच्छ आदेश होता है, गम से गच्छति बनता है, ऐसे यम से यच्छति बन जाता है। जैसे गम से गच्छति बनो, वैसे यम से यच्छति बनता है, परंतु इसका अर्थ देना नहीं होता। देने अर्थ में जो यच्छति शब्द हम प्रयोग करते हैं वह एक दूसरा धातु है, वह धातु है दान, दाने, भौतिक में पढ़ा गया। एक दा धातु है जो ददाती शब्द बनता है, ऐसे एक दान शब्द धातु भौतिक में पढ़ा गया। उस दान शब्द को यक्ष आदेश होता है, जैसे स्था को तिष्ठ आदेश हो जाता है, तो स्था का क्या रूप बनता है, तिष्ठति तिष्ठता। पा को पीव आदेश होता है, पीबती पीबत है। वैसे ही उस दान शब्द को यक्ष आदेश हो जाता है, यच्छित बन जाता है। तब उस धातु से जो यच्छिति बनता है उसका अर्थ होता है देना। पर यहाँ पर जो यच्छिति बना, यह गम धातु की तरह, जैसे गम से गच्छति बना उसे यम से यच्छति बन गया। इसका अर्थ होता है किसी को जो ऊपर मन एक तरह से विराम, किसी चीज को रोक देना। तो जो हम नियम शब्द में क्या करते हैं कि आप उसको इच्छा अनुरूप कोई काम वो नहीं कर सकता, एक किसी नियम के अनुसार ही उसको करना पड़ेगा। नियच्छति मैंने निबंधनाती, एक बंधन है। अब हम देखते हैं लोक में, हमारे समाज में कुछ नियम, हम सोचते हैं हम स्वतंत्र हैं, पर समाज में कुछ नियम प्रचलित है। आपके परिवार में ही आपके माता पिता हैं, पत्नी है, भाई बहन है,
बच्चे पुत्र हैं, हर एक के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए उसके कुछ नियम है। आप यथेच्छ व्यवहार नहीं कर सकते। जिसके साथ जो व्यवहार हमारे समाज में मान्यता है जिसकी, वैसा ही व्यवहार आपको करना है। उसके अगर अलग जाएंगे तो गड़बड़ है, तो फिर वो समाज विशृंखल होता, समाज उसको स्वीकृति नहीं देता। तो इसीलिए विवाह इत्यादि संबंध बनते हैं ताकि कोई उच्छृंखल ना हो सके। और विवाह के बाद जो संपर्क बनते हैं, ये विवाह के अनंतर ही सारे संबंध बनते हैं। माता पिता भाई बहन, ये विवाह नाम की जो पद्धति है ये न हो तो ये संबंध भी नहीं हो सकते। तो ये नियम के अंतर्गत सब कुछ है। तो क्या कह रहे हैं कि अब ये सबको, हर किसी को, नियंता हर किसी को अपने अपने कार्य को में अपने अपने कार्य में व्यवस्थित रूप से चलने के लिए नियंत्रित करते, व्यवस्थित रूप से चलने के लिए नियंत्रित करते। अर्थात कोई भी उनके जो व्यवस्था है उससे बाहर नहीं जा सकता। मानव समाज में तो आपने देखा ये सब आपके हैं, पशु पक्षियों में भी है, वह प्रकृति के द्वारा है। हर एक आप पशुओं के आपके स्वभाव को देखेंगे तो जो लोग पशु पक्षियों के स्वभाव का अध्ययन करते हैं वो देखते हैं कि उनका भी एक स्वभाव है, उसी के अनुसार वो चलते हैं। वो समझ के नहीं करते, परंतु उनकी प्रकृति ऐसी है वो वैसे ही करेंगे। मधुमक्खी छत्ता बनाएगी, बया चिड़िया है वो अपना घोंसला बनाएगी, कुछ चिड़िया हैं जो अपने जोड़े बनाते हैं, कैसे रहते हैं किस तरह, ये उनके स्वभाव में है, वो अपने आप करते रहते हैं। तो ये है कि और उसे यह तो प्राणियों के लिए, जड़ वस्तुओं में भी सब कुछ वैसे ही है। जैसे नियंता अभी हमने यहाँ पढ़ा था, दमयिता, वैसे नियंता भी यहाँ पर यही है कि सब कुछ उनके व्यवस्थित रूप से अपना अपना कार्य करें। सूर्य चंद्र इत्यादि जो भी उनकी व्यवस्था है, तो समझो सृष्टि जगत में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप सब अपना कार्य करें, उस व्यवस्था से बाहर कोई नहीं, इसीलिए नियंता कहा। तो सब कुछ उनके नियंत्रण में। यह नियंत्रण शब्द भी इसी से बनता है। उसके अनियम यम। तो नियम, पहले नियम शब्द को समझेंगे तब अनियम। नियम यहाँ पे भी यम ऊपर में धातु है, नि उपसर्ग है, अर्थात है नियमते अनेन अस्मिन् विवाह इति नियम। तो अब ये नियम इन पर जो समस्त जगत पर तो उनका नियंत्रण है, उनके ऊपर किसका नियंत्रण, उनके ऊपर किसी का नियंत्रण है, इसलिए वो अनियम है। मतलब वो किसी के नियंत्रण में नहीं, वो अपना जो भी है वो स्वयं भी स्वयं के द्वारा नियंत्रित है। हमको नियंत्रण करने वाला कोई दूसरा है। आपको, हम जो हमारा व्यवहार है वो समाज के नियमों के द्वारा हम नियंत्रित होते हैं, अर्थात कोई दूसरा है जो हमारे गतिविधियों को नियंत्रित करता है। हम अपने इच्छानुसार जो चाहे सो नहीं कर सकते। जो यद्यपि हम अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं, परंतु हम जो चाहे सो नहीं कर सकते। उसमें समाज के और राज्य के जो नियम हैं उनके अनुसार ही हमको चलना होता है। तो ये है। तो और परंतु भगवान के ऊपर कौन नियम लागू कर सकता है, वो तो स्वयं ही स्वयं के नियंता है, इसलिए वो अनियम है, मतलब नियमों से बाहर है, उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता, तो नियमों से परे है, इसलिए अनियम कहा। तो यहाँ पर जो इसका जो पदच्छेद करते हैं, तो यहाँ पर नियंता नियमो यमः का मतलब है नियंता अनियमः अयमः, ऐसा है। उसके बाद है अयमः। यहाँ पर यम शब्द को पहले समझे, वही यम धातु यहाँ भी है ऊपर में। तो यहाँ पर यम का क्या मतलब है? हाँ, अब यहाँ पर यम शब्द का अभिप्राय हम लोग ठीक से समझना चाहिए। यम का एक अभिप्राय होता है कि उपसंहार, यच्छति उपसंहरति सर्वम सर्गांत, मतलब जो उपरम, मतलब उपरम का मतलब मैंने कहा ना कि रोक देना। तो ये जो सृष्टि चक्र आरंभ हुआ, यह सृष्टि
का सर्ग आरंभ हुआ, अर्थात सृष्टि शुरू हुई। फिर उसका एक समय आता है जब सृष्टि कार्य बंद हुआ, अर्थात समाप्त हुआ, उसी को सर्गांत कहते हैं, प्रलय मतलब अंत हुआ। तो ऊपर मतलब उसका सृष्टि का अंत हो। इसलिए यम का एक दूसरा अर्थ मृत्यु भी होता है। हम सभी यमराज का नाम हमने सुना है ना, तो यमराज का नाम जो यम है मृत्यु, वो इसी धातु से निष्पन्न होता है। यम का दूसरा अर्थ है मृत्यु। तो जो सृष्टि के अंत में वो सबके मृत्यु के कारण है, परंतु वह मृत्यु से परे है, उनकी मृत्यु नहीं होती। तो अयमः, तो यमः का यहाँ प्राय मृत्यु से है, अर्थात जो सबकी मृत्यु का कारण है, परंतु वह स्वयं उनकी मृत्यु नहीं होती। अर्थात यहाँ पर जब तक सृष्टि चल रही है उसमें भी जीवों का जन्म होता है, मृत्यु होती है, ये होता रहता है, और सृष्टि के अंत में सभी समाप्त हो जाते हैं और उनको वो अपने भीतर समेट लेते हैं। तो यह तो यम का अभिप्राय ही है कि सबको समेट लेना, अर्थात उनकी जो गतिविधियों को समाप्त कर देना, रोक देना, मतलब ऊपर मतलब रोक देना। जो गीता में भी ये शब्द आया है कि युद्ध से वो जो अर्जुन भागना चाह रहे, तो वहां पर भी ये शब्द आए। तो यह है कि किसी चीज से हट देना। तो यहाँ जो जीवन की प्रक्रिया है उस वो जो रुक जाती है उसी को मृत्यु कहते हैं। तो वही यहाँ पर यम का दूसरा अर्थ मृत्यु। उसी से यमराज शब्द, मृत्यु के राजा यमराज, अर्थात जिनके हाथ में सब मृत्यु का वही एक प्रतीकात्मक है कि वही सबको ले जाते हैं और अपने अपने कर्म के फल के अनुसार उनका जो भी उनके अदृष्ट होता है वो होता है। क्योंकि मृत्यु के बाद भी कुछ रहता ही है, जीवात्मा रहता है, उसके बाद उसकी क्या गति होती है वो सब अलग बात है, परंतु ये है कि उनकी मृत्यु नहीं होती। जीव की मृत्यु होती है पर उनकी मृत्यु, इसलिए अयमः। और एक इसका दूसरा अर्थ भी है कि हम पतंजल योग सूत्र में पढ़ते हैं ना, यम और नियम। तो यम और नियम दो है। यम के अंतर्गत 5 है, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय अपरिग्रह, ये 5 यम है और 5 नियम है कि वो है आपके शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्रणिधान। ये यम और नियम, ये इनको भी यम और नियम कहा गया है, अंग है। ये योग शास्त्र के 2 अंग हैं, यम और नियम। यम के अंतर्गत 5 है, नियम के अंतर्गत 5 है। तो इनके माध्यम से उनको प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए उनको इसमें जब प्रदर्शित करते हैं तो इनको नियंता अनियमन कहा गया है। तो इसमें केवल नियम शब्द ही कहीं कहीं उसको ग्रहण किया गया, नियम शब्द, और अयम की जगह यम शब्द। तो नियम और यम ये दोनों ही अष्टांग योग के 2 अंग हैं, तो इनके द्वारा वो प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए उनको नियम यम कहा। तो ये इसका अर्थ है। तो ये आज इतना ही। हाँ अमिताभ जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, आपने हाथ उठाया था, क्या पूछना चाह रहे? सर जो आपने वो लोहे को पीटने वाला टूल बताया था वो एनविल है ना सर? नहीं, फिर से बोलिए, क्या? लोहे को जिस पर पीटा जाता है, वो जो आपने टूल बताया था वो शब्द मुझे ठीक से क्लियर नहीं हुआ। आप एनविल के लिए कह रहे थे सर? कौन सा शब्द, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कौन से शब्द के बारे में? दंड? नहीं सर, वो किसी एक नाम के समझाने के प्रोसेस में आपने कहा कि लोहे को जिस पर पीटते हैं, लोहार जब पीटता हाँ है। हाँ वो हाँ, घन, घन कहते हैं ना उसको, घन। घन कह रहे हैं सर आप? हाँ, घ और ना घन, अच्छा उसको सर, हिंदी में घन कहते हैं, जी जिसके ऊपर लोहे को रख रख पिटा जाता ठीक सर, है। समझ में आया? जी जी जी। और, सर एक क्वेश्चन और है सर। हाँ सर यम और नियम, इन दोनों में हाँ, सर क्या भेद है? नी उपसर्ग, देखिए उपसर्ग लगने से धातु का अर्थ बदल जाता है। जी तो नी उपसर्ग का मतलब है
कि जो निश्चित रूप से उसका इसका हमने कहा कि यम और नियम दो चीजें हैं। तो यम का अर्थ किया यहाँ पर कि किसी चीज को पूरी तरह से रोक देना, और नी उपसर्ग है तो नी उपसर्ग का अभिप्राय ये होता है कि उसको एक एक तरह से बांधना। नी उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ हो जाता है किसी चीज को बांध देना, किसी नियम के भीतर बांध देना। जी ये नियम क्या होता है? एक बंधन ही तो है कि आप इसके बाहर नहीं जा सकते, आपको ऐसे ही कार्य करना है। तो नी उपसर्ग लेने से उसका अर्थ एक हो जाता है बंधन, बांधना, यह अर्थ हो जाता है। तो नियम का अभिप्राय है कि आपने अपने आप को किसी विशेष एक पद्धति के भीतर, एक विशेष ये कह लीजिए कि कार्यक्रम के भीतर, क्रिया के भीतर अपने को बांध ली। बांधन के रस्सी से ही नहीं बांधा जाता। आपका अनुशासन भी एक बंधन है कि मुझे ये करना है, सुबह उठना है, ये काम करने हैं, नियम पूर्वक जो हम काम करते हैं वो एक बंधन है, उसके बाहर आप नहीं जा सकते। तो वह सृष्टि के जो नियम है, अर्थात वो होने ही होने, उसके बाहर तो नहीं। अगर वो गड़बड़ा जाए तो फिर सृष्टि नहीं चलेगी। ग्रीष्म काल में गर्मी होगी, वर्षा काल में वर्षा होगी, फिर जल से फसल उगेगी, और जो आपके पशु पक्षी, चिड़िया, कीट पतंग हैं, ये अपना अपना कार्य कर रहे हैं। उनका अपना जो नियम है उसी मतलब वो उनका, जिसे कहते हैं कि एक पद्धति से वो चल रहा है सब कुछ। तो यम का अर्थ होता है किसी चीज को रोकना, और नी उपसर्ग लगा दिया तो उसका अर्थ हो जाता है बांधना, किसी चीज को एक विशेष क्रिया के भीतर बांध देना कि अब उसके इधर उधर नहीं जा सकता। इसी को नियम कर तो बंधनाती, तो मतलब समझे एक तरह से नियम का अभिप्राय ये है कि एक विशेष कार्य पद्धति में अपने आप को बांध लेना, यह नियम करते। जी सर, जी ठीक है सर। दम को शरीर संबंधी कह सकते हैं और यम को मन संबंधी कह सकते हैं, क्या ये सही है? भाई दोनों ही यम धातु से है, दोनों का अर्थ मैंने आपको बता दिया। जी यम जी, का अर्थ यहाँ पर अलग अलग स्थितियों में एक ही धातु के अलग अलग अर्थों में भी व्यवहार होते हैं। यहाँ पर यम शब्द से, मृत्यु शब्द से यहाँ पर अभिप्राय है जी कि यम का अर्थ है कि सब चीजों के कार्य की समाप्ति, अर्थात जो जीवन की समाप्ति, जब मनुष्य की गतिविधि की समाप्ति कब होती है? जब मृत्यु होती है, तभी उसके सारे कर्म बंद हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो उपरम का मतलब होता है समाप्ति, मतलब बंद करना। तो उसके सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर यम शब्द के अर्थ मृत्यु किया गया। तो परंतु अष्टांग योग में यम का कुछ और अर्थ किया गया। तो ऐसा नहीं कि वो एक ही अर्थ सब जगह लगता है, अलग अलग संदर्भ में एक ही धातु के अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो अभी पतंजलि योग सूत्र में यम और नियम के अलग अर्थ किए गए हैं। तो उसमें यम और नियम का जो अर्थ किया गया है वो वहाँ एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ बताया गया है कि नियम का क्या अर्थ है और यम का क्या अर्थ है। तो उसमें जो नियम है उन्होंने कहा है शौच, संतोष, स्वाध्याय, अर्थात ये नियम पूर्वक इन कामों को करना है। और यम का मतलब वही कि असत्य, अहिंसा, ये पालन करना है। इसको मतलब इसी में उसको यम कहा गया कि उसको आपको पूरी तरह से आपको पालन करना है। तो यम में यही, सत्य का मतलब क्या है कि झूठ नहीं बोलना है। असत्य का मतलब क्या है? चोरी नहीं करना है। वही ऊपर मतलब रोकना है, झूठ बोलने से अपने को रोक, अच्छा तो सच ही बोलना है। जी ऐसे ही अहिंसा, हिंसा न करना। इसे यम में जो शब्द है उनका इस तरह से अर्थ आप निकालिए, उसमें यम का अभिप्राय अपने आप को रोकना, किस चीज में रोकना है? झूठ बोलने से रोकना, हिंसा करने से रोकना, जो ब्रह्मचर्य का मतलब है मैथुन से अपने आप को रोकना, और अपरिग्रह, जो वस्तु इकट्ठा करने से अपने आप को रोकना। तो रोकने अर्थ में होता है, उसी से संयम, ये तद शब्द इसी से बनते हैं, नियम, संयम, यही।
तो यम शब्द को जब हम और भी उपसर्ग जोड़ते हैं तो उसके विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होते चले जाते हैं। जी धन्यवाद सर। ठीक है, आज इतना ही। हाँ माधुरी, हाँ वृंदा जी आपने भी हाथ उठाया, कुछ पूछना चाह रही? हाँ जी आचार्य जी, ये जो आपने ये अंग के अंग बताए ना, सत्य अहिंसा परित्याग से कुछ कहा था, थोड़ा हाँ। दोहराएंगे? इसमें यम में 5 चीजें कही गई: सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य के सत्य, बाद? हाँ ब्रह्मचर्य। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। अच्छा, अस्मय। अस्तेय, अ आधा स, अस्तेय। त में एक की मात्रा, फिर य, अस्तेय। अस्तेय। अस्तेय का मतलब है चोरी न करना, और अच्छा अपरिग्रह का मतलब है अनावश्यक वस्तु को इकट्ठा करना, संग्रह करना। अच्छा। हम अच्छा। बहुत अपनी चीजें इकट्ठा करते रहते हैं ना, हाँ जी। तो सन्यासी के लिए अपरिग्रह है कि वो केवल भिक्षा में आज की जितना मिल गया वो कल की चिंता नहीं करनी है उसको। हम गृहस्थ कल की चिंता करते हैं, आज कल हमारा क्या होगा उसके लिए हम आज उसके लिए कुछ इकट्ठा करके रखते हैं। तो जो ईश्वर को पाना चाहता है वो इस प्रकार से कल की चिंता को त्याग करके केवल जितनी आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करे, अनावश्यक वस्तु का संग्रह न करे। यह अभिप्राय है परिग्रह का। जी धन्यवाद। और गुरु जी, अपराजिता में नई बहुव्रीहि समास है। अपराजिता नए समास है, पराजिता न, पराजिता अपराजिता, हाँ, नए ये तत्पुरुष समास। कर्मधारय है कि बहुव्रीहि है? नहीं नहीं, तत्पुरुष, नए तत्पुरुष। नहीं, तत्पुरुष। ठीक है। न ठीक है। पराजिता है अपराजित, नए तत्पुरुष समास कहते हैं इसको। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। चलिए आज इतना ही। माधुरी आप क्लास में है? माधुरी, जी हाँ, चलिए शांति पाठ की। आपके पिताजी का क्या हाल है? ठीक है, बेटर है। ठीक है अभी? हाँ हाँ ठीक है आचार्य जी। तो घर आ गए अस्पताल से? आज आज शाम को आएंगे। आज शाम को आएंगे? जी जी। अच्छा, शांति पाठ की। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः। नमो नमः। गुरुजी नमो नमः। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः।